Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss daily the Hindu most important and most repeated vocabulary. Let's see. First is copious. Copious which means abundant. अगर हम इसे हिंदी में देखें इसका मतलब तो वो होता है आपका प्रचुर मात्रा में, यानी जो भी चीज़ आपके पास इनफ है या एम्पल अमाउंट में है, प्रचुर मात्रा में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोपियस। अगर हम सिनोनिम देखें तो उसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है इनफ। और नेक्स्ट है आपका एम्पल। एम्पल मतलब पर्याप्त और फुल। अगर इसके एंटोनिम की बात करें, अगर इसके हम एंटोनिम को देखें तो इसका मतलब है स्पार्स। स्पार्स का मतलब कोई भी चीज़ जिसकी कमी हो, ठीक है, कम मात्रा में हो, छुटपुट अमाउंट में हो, तो इसको हम बोलते हैं स्पार्स। अगर हम बात करें कॉपियस, जो फर्स्ट वोकैब है आपका, इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा जोल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। ये आपको हमेशा द हिंदू, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो ये वर्ड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा, जोल्ट, जिसका मतलब है आघात या शॉक, किसी तरह का जर्क या फिर ब्लो। इसे हम क्या बोलते हैं? जोल्ट। अगर हम सिनोनिम को देखें तो सिनोनिम क्या है इसका? सिनोनिम है स्ट्रोक या डैमेज। जोल्ट का मतलब आघात, आने पहुंचाना, चोट पहुंचाना। सिनोनिम क्या है इसका स्टूडेंट? स्ट्रोक एंड डैमेज। अगर हम इसकी अपोजिट यानी एंटोनिम की बात करें तो वो है आपका काम, शांति, पीसफुल या स्टिलनेस। ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल, अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये फिर से आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ ऐसा, कोई ऐसा रिमार्क, ऐसा कमेंट जो आपका निंदात्मक कमेंट हो, इसको हम बोलते हैं रेप्रीहेंसिबल, यानी खेदजनक, जिस पे आपत्ति जताई जा सके। इसकी मीनिंग को देखें हम इंग्लिश टू इंग्लिश तो क्या है आपका? डेप्लोरेबल, विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम। रेप्रीहेंसिबल के सिनोनिम को देखें हम तो क्या है? ये डिसग्रेसफुल, यानी जिसमें डिसरिस्पेक्ट हो, या फिर ब्लेमवर्दी, दोषपूर्ण। अगर इसके एंटोनिम यानी अपोजिट की बात करें तो वो है आपका गुड। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेप्रीहेंसिबल वर्ड है आपका, ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो इसके जो भी एंटोनिम होंगे ये सारे कैसे होंगे स्टूडेंट्स? तो ये आपके पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, गुड प्रेज वर्दी, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्लेम वर्दी है, यानी जिस पे दोष लगाए, ठीक है। प्रेज वर्दी जो प्रशंसा के लायक हो, या फिर क्रेडिटेबल, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो ये इससे क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम हो जाएंगे। फोर्थ है आपका ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही कठोर है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? हार्श। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूअल। देखो स्टूडेंट, जैसे एक ड्रैकोनियन ईरा होता था, ठीक है, जब तानाशाह हुआ करता था तो उसको हम क्या बोलते थे? ड्रैकोनियन एरा। तो ये वहीं से है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है इसका? क्रूअल, यानी बहुत ही निर्दयी, बहुत ही जो क्रूर हो, या फिर ऑप्रेसिव, ठीक है। और अगर इसकी एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या है? जितने भी पॉजिटिव यानी सॉफ्ट, जेंटल, इजी, ये सारे क्या आ जाएंगे? इसके अपोजिट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा डेसिफर। डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर का मतलब होता है डिकोड करना। सपोज करिए कोई सेंटेंस या कोई वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसे समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने उसे डिकोड कर लिया। अगर इसके सिनोनिम को देखें तो सिनोनिम क्या है इसका? डिक्रिप्ट और ब्रेक करना। जैसे देखो स्टूडेंट, जो हमारा व्हाट्सअप होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? कि जिसको आप ईजिली समझ ना सको, एक कोड होता है, ठीक है, जिसे हम ईजिली समझ नहीं पाते हैं। जो उसके एक्सपर्टीज़ होते हैं वही उसे डिकोड कर सकते हैं, यानी चीज़ों को जो कोडिंग है उनकी, उसको समझ सकते हैं। तो यहीं से आया डेसिफर, ठीक है। जिसको समझ सको, एक्सप्लेन कर सको, वो डिकोड हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या है? एनकोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं इस जो भी आपकी सीरीज़ चल रही है डेली द हिंदू इम्पोर्टेंट वोकैब की, तो आप वीडियो को लाइक करें
और अगर आप चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।